जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है टुडे न्यूज़ द अनटोल्ड स्टोरी, ऐसी कहानियाँ जो शायद आपने नहीं सुनी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी कहानियाँ आपको सुनाऊँ या फिर आपके सामने लेके आऊँ। दोस्तों, कल हमारे अलवर नगर के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली और पूरे शहर के लोगों ने इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि यह रथ यात्रा अलवर ज़िले में 4 स्थानों पर निकाली जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें राजगढ़, मालाखेड़ा, थानागाजी के द्वारापुर गांव और अलवर शहर में। दोस्तों, यहाँ जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को मालूम करने के लिए और इस कहानी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज मुझे बुर्जा आना पड़ा। बुर्जा क्यों आना पड़ा? क्योंकि इस जगन्नाथ रथ यात्रा या फिर हम बात करें कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से सीधा इस बुर्जा ठिकाने का कोई संबंध रहा है। क्या संबंध रहा है, मैं आपको इस कहानी में बताता हूँ। दोस्तों, आपने जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे या फिर आपने बुजुर्गों के माध्यम से इस कहानी को सुना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं या लोग हैं, वो बहुत कम लोग इस कहानी के बारे में जानते होंगे। क्या कहानी है, सुनाता हूं। दोस्तों, किसी समय में एक अंधा सूरदास हुआ करता था और भगवान जगन्नाथ में उसकी बहुत अधिक आस्था थी और जाति से ब्राह्मण था सूरदास। तो उसकी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद में वो बेचारा बड़ा परेशान रहने लगा। अब चूँकि जब आंखों की रोशनी चली गई तो संसार बिल्कुल शून्य हो गया। लेकिन भगवान जगन्नाथ में उसकी बेहद आस्था थी और उसने तय किया कि मुझे भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर पहुंचकर अपनी जो समस्या है भगवान जगन्नाथ के सम्मुख रखनी है। हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से मेरी आंखों की जो नेत्र ज्योति है वो वापस आ जाए। उस समय कहाँ संसाधन हुआ करते थे, कठिन रास्ते थे, बहुत अधिक समय लगता था। फिर भी वो बेचारा जो सूरदास है वो सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वो पुरी पहुंच गया भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास में। और रात्रि में उसने विश्राम किया कि मैं सुबह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा और रात्रि में मैं विश्राम कर लेता हूं, क्योंकि लंबा सफ़र तय करने के बाद में जो सूरदास थे वो बहुत अधिक थक गए थे। लेकिन रात्रि में जब वो विश्राम कर रहे थे तो भगवान जगन्नाथ ने उनके सपने में आए और उनके सपने में आकर बात कही कि तुम मेरे यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे हो और तुम्हारी जो पीड़ा है वो मैं भली भांति जान गया हूँ। लेकिन आपके अलवर शहर में ही मेरे अनन्य भक्त हैं कन्हैया लाल। आपको उनका झूठन खाने से भी आपकी आँखों की जो ज्योति है ये वापस मिल सकती है। तो तुम्हें मेरे अनन्य भक्त कन्हैया लाल से मिलना चाहिए और उनका झूठन खाने से तुम्हारी आंखों की जो रोशनी है तुम्हें फिर से मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही जो सूरदास था उसने इस बात को जाना और भगवान जगन्नाथ का आदेश मानते हुए वो वापस अलवर के लिए आता है। अलवर आने के बाद में वो बुर्जा ठिकाने के जो जागीरदार हैं कन्हैया लाल जी, उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनसे विनय किया कि हे भगवान, मुझे आपका झूठन चाहिए। मेरी जो आंखों की रोशनी है ये चली गई और मैं इसको प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी तक जा चुका हूँ। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे ये बात कही कि अलवर के जो मेरे अनन्य भक्त हैं कन्हैया लाल जी, उनका झूठन प्राप्त करने से तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कन्हैया लाल जी ने कहा कि आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं आपको अपना झूठन कैसे दे सकता हूँ, ये तो बेहद पाप के समान होगा। लेकिन बार बार जिद करने के बाद में जब सूरदास नहीं माना तो कन्हैया लाल जी ने तरीका अपनाया कि भगवान के आदेश की पालना भी हो और मैं ब्राह्मण देवता को अपना झूठन भी नहीं खिला सकूं। उन्होंने बाज़ार से मिठाई मंगवाई और मिठाई से एक टुकड़ा लेते हुए उन्होंने ग्रहण किया और बाकी मिठाई का डब्बा जो उन्होंने सूरदास हैं उनको सौंप दिया। जैसे ही सूरदास ब्राह्मण ने उस मिठाई के टुकड़े को खाया और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जैसे ही कन्हैया लाल जी को भगवान जगन्नाथ की द्वारा अपने ऊपर असीम कृपा का मालूम हुआ, पता चला, उन्होंने उसी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के
स्थापना का निर्णय लिया, जो कि आज सुभाष चौक में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भगवान जगन्नाथ का मंदिर हमारे अलवर में सुभाष चौक में स्थित है और जिसको पुराना कटला भी कहा जाता है। किसी समय में जो पुराना कटला है, सुभाष चौक है, अलवर शहर का मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अच्छा दोस्तों, ये मैंने कहानी कहाँ से सुनाई आपको, ये कहानी कहाँ से मुझे मिली, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। दरअसल 1963 में भगवान जगन्नाथ मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट हुआ करता था और उस ट्रस्ट के द्वारा सालाना एक वार्षिक पुस्तिका निकाली जाती थी, जिसमें ट्रस्ट के द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा, और हम कहें कि उसी पुस्तिका के अंदर मुझे ये कहानी सुनने को मिली, जो कि उस समय जो भी पुजारी रहे होंगे उनके द्वारा उस वार्षिक पुस्तिका में इस कहानी का उल्लेख किया गया है। तो ये कहानी मुझे वहीं से मिली। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे द्वारा जो ये कहानी आज आपको सुनाई गई कैसी लगी। युवा पीढ़ी है वो इस कहानी को बिल्कुल भी नहीं जानती है, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन युवा पीढ़ी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेके जो ये कहानी है इससे आज भी अनभिज्ञ है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आज अखबार में पत्रिकाओं में पढ़ा कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसमें जो रथ इस्तेमाल होता है, उस रथ को बताया गया कि महाराजा विनय सिंह जी, सौदान सिंह जी और जय सिंह जी का कभी ये रथ हुआ करता था या उनके शाही लवाजमे में शामिल हुआ करता था। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो वो पुस्तिका पढ़ी जो 1963 में जब मैंने जैसा आपको बताया ट्रस्ट हुआ करता था और वो वार्षिक पुस्तिका निकाली जाती थी, वहीं से मुझे ये बातें पढ़ने को मिली कि ये जो इस समय भगवान जगन्नाथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की जो शोभा यात्रा है उसको जो रथ खींचता है, वो रथ कभी तिजारा के राजा बलवंत सिंह जी का हुआ करता था। बलवंत सिंह जी की मृत्यु के पश्चात जो उनका रथ था और वो रथ उनका अलवर के शाही लवाजमे में शामिल हो गया। उसके बाद में उस रथ को विनय सिंह जी ने भी इस्तेमाल किया और कहें कि सौदान सिंह जी, जय सिंह जी उनके शाही लवाजमे में शामिल हुआ। दोस्तों, ये आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो मंदिर हैं, आज बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, किलों का निर्माण कैसे हुआ, उन सभी के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। क्योंकि आज हमारे जो युवा पीढ़ी है आज मोबाइल और अन्य गैजेट्स में इतना उलझ गए हैं कि उनको हमारे आसपास की जो भव्य चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी शायद प्राप्त करना आज कहें कि उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन ये जानकारी वाकई जो इतनी रोचक जानकारियां हैं उन्हें प्राप्त करनी चाहिए, उन लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में अधिक से अधिक मालूम होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान अपनी अगली वीडियो में आपको किसी अगली और नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। दोस्तों, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है यह कन्हैया लाल जी के द्वारा बनवाया गया था और एक मुझे नई बात और पता लगी है कि वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण और कन्हैया लाल जी के द्वारा करवाया गया था। तो हम हमारी अगली स्टोरी में वृंदावन से जुड़ी हुई जो वृंदावन में जो कन्हैया लाल जी के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था, कैसा मंदिर है, क्या उसका इतिहास है, हम उसको भी आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप मेरी सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें और कोई भी वीडियो मेरी आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, पहले तो मुझे ये बताएं कि आज की मेरी कहानी कैसी लगी, आप कहाँ से ये मेरी कहानी देख रहे हैं, और जो भी आपका मन में जो भी कोई सवाल जाग रहा है या फिर कोई मेरे लिए अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं इस कहानी को लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मिलता हूँ अगली फिर किसी नई कहानी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।